हेलो फ्रेंड्स और सभी का स्वागत है कोमल की दुनिया में। आज मैं एक बचपन से रिलेटेड मेरी स्टोरी बताती हूँ। मार्च का महीना जब आता है तो बड़ा सुंदर वसंत ऋतु का माहौल होता है। कोयल कूकती रहती है, बड़ी सुंदर उसकी गुंजन होती है और तरह तरह के जो फूल आते हैं उसमें एक फूल होता है पलाश का। आप सभी ने देखा होगा, लाल रंग के पलाश के फूल होते हैं। बहुत ऊंचा उसका पेड़ होता है, 20-25 फीट या उससे भी ऊंचा, और बहुत ऊंचाई पर पलाश के फूल गुच्छों में लगते हैं। बड़े ही डार्क रेड कलर के लाल रंग के फूल होते हैं, बहुत ही सुंदर खूबसूरत होते हैं। लेकिन जब मैं छोटी थी तब जब पलाश के फूल लगने लगते थे मार्च में, तब मैं उन्हें देखकर बहुत घबरा जाती थी और एक अजीब सी बेचैनी मुझे होने लगती थी, डर सा लगने लगता था और मैं टेंशन में ही रहती थी। फिर ये सिलसिला काफ़ी सालों तक चलता रहा। मैं काफ़ी बड़ी हो गई, शादी हो गई मेरी, मुझे बच्चा हो गया, बच्चा 12-15 साल का हो गया। तब तक हर साल जब विदाउट एनी फेल जब मैं ये पलाश के फूल मार्च के महीने में देखती थी ऊपर, तो पहले तो मुझे देख के अच्छा लगता था, अरे पलाश के फूल आ गए, और अचानक से मैं उदास हो जाती थी और बड़ी घबराई सी रहती थी और मुझे समझ में नहीं आता था कि किस बात का ये डर है, फ़ियर ऑफ अननोन। फिर एक दिन मैं ऐसे ही पढ़ते पढ़ते पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी पढ़ रही थी। पावलोव एक रशियन साइंटिस्ट था, 18th सेंचुरी में जो हुआ था, और फिजियोलॉजी और न्यूरोसाइंस से रिलेटेड उनका काम है, काफ़ी नोबेल प्राइज़ भी मिला था उनको। तो पावलोव की ये क्लासिकल कंडीशनिंग नाम की बहुत फेमस थ्योरी है। वो तब डाइजेस्टिव सिस्टम पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, कुत्ते के थ्रू ह्यूमंस के लिए। तो कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो, और उन्होंने एक कुत्ते को रूम में रखा था और एक स्पेसिफिक टाइम पर वो एक पहले बेल बजाते थे और बेल बजाने के बाद कुत्ते को खाना देते थे। तो खाना देखते ही कुत्ते के मुंह में थूक लार टपकने लगती थी, सलाइवेशन होने लगता था, सलाइवा आता था, जैसे कि हम सबको होता है खाना देखने के बाद या खाने के स्मेल से हमें सलाइवेशन होने लगता है। तो कुछ दिनों के बाद जब पावलोव बेल बजाते थे तो खाना आने के पहले ही, खाना देने के पहले ही कुत्ते के मुंह में सलाइवेशन होने लगता था, सलाइवा थूक आने लगती थी, क्योंकि कुत्ता ये रिलेट कर रहा था कि अब बेल बजी है तो खाना आना ही है। तो खाना देखने के आने के पहले ही उसके मुंह में सलाइवा आता था। फिर एक्सपेरिमेंट में ऐसे किया गया कि सिर्फ बेल बजती थी लेकिन खाना नहीं आता था। तो खाना आए बिना ही खाना नहीं होता था, फिर भी कुत्ते के मुंह में लार आती थी, क्योंकि उसे लगता था बेल बजी है तो अभी खाना आएगा। और एक्सपेरिमेंट में ऐसे भी किया गया किसी पॉइंट पर कि बेल भी नहीं बजती थी, लेकिन फिर भी उस स्पेसिफिक टाइम पे कुत्ते को सलाइवेशन होता था, उसके मुंह में थूक आ जाती थी, कि उसे लगता था अब ये वक्त हुआ है तो अब बेल भी बजेगी और खाना भी आएगा। तो उसे वो ऐसे कोरिलेट कर रहा था दो चीज़ों को। मैं थ्योरी पढ़ के उसे भूल गई। फिर बाद में जैसे कि हर साल होता है, मार्च का महीना आया और पलाश के फूल लगे और मुझे अचानक से क्लिक हो गया कि क्या मेरे साथ ये चीज़ हो रही है। क्योंकि मार्च के महीने में, मार्च एंड में आप सब जानते हैं एग्ज़ाम होते थे, एग्ज़ाम की डेट्स आती थी, और मार्च का लास्ट का वीक और अप्रैल का फर्स्ट वीक ऐसे जनरली एग्ज़ाम होती थी। और स्कूल के दिनों में मैं काफ़ी स्टूडियस हुआ करती थी और फर्स्ट 3 में मेरा नंबर रहता था, और किसका इस बार फर्स्ट आएगा, ऐसे बहुत टफ कंपटीशन रहती थी हम फर्स्ट 3 बच्चों में कि अब की बार कौन फर्स्ट आएगा। तो मुझे बड़ा मार्च का महीना आता था और पलाश के फूल दिखते थे तो पहले खुश होती थी और मुझे लगता था अरे बाप रे पलाश को फूल आ गए, अभी मार्च का महीना, अभी जल्दी ही एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और मेरी पढ़ाई हुई है कि नहीं, मैं किस तरह से उसे कंप्लीट करूँ, कैसी मेरी एग्ज़ाम जाएगी, ऐसे थोड़ा एग्ज़ाम फियर मुझे होता था। तो मुझे लगता है इस तरह से ये क्लासिकल कंडीशनिंग स्कूल डेज़ में मेरी हुई थी, एग्ज़ाम फियर और पलाश के फूलों की।
अब ये मेरे ध्यान में आने के बाद, समझ में आने के बाद मैंने अपने आप को समझाया कि अब मुझे कोई एग्ज़ाम देने नहीं जाना है अप्रैल के महीने में। तो मुझे अब मैं पलाश के फूलों को जब लगते हैं तो एन्जॉय करती हूँ। और बड़े सुंदर फूल होते हैं, आप कभी उन्हें छू के देखिए। आमतौर पे जो फूल होते हैं उनसे मोटी पंखुड़ियाँ होती है, मलमल जैसे उनका टच होता है, थोड़ी मोटी सी। तो अब मैं इन पलाश के फूलों को एंजॉय करने लगी हूँ विदाउट एनी फियर के। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपके लाइफ में बचपन में कोई ऐसे क्लासिकल कंडीशनिंग हुई है? क्या आप आज भी बड़े होने के बाद भी आपके एडल्ट लाइफ में कोई स्मेल हो, कोई रंग हो, कोई पर्टिकुलर आवाज़ की किसी पर्सन की टोन हो, या कोई चीज़ हो, या बाहर भीड़ में जाते हैं तब, या किसी या बस से ट्रैवल करते हो, या ऐसे कोई भी चीज़ है जिससे आप घबराते हैं या कोई अनडिज़ायरेबल फीलिंग आती है? अगर इन चीज़ों से रिलेटेड अच्छी भी कंडीशनिंग हो सकती है, मतलब अच्छी फीलिंग्स की भी हो सकती है कि कोई स्मेल आया या कोई आवाज़ के बाद आपके साथ कोई अच्छी घटना घटी हो तो आपको वो आवाज़ सुनते ही बिना किसी वजह से ही अच्छा लगने लगता है और आप खुश हो जाते हैं। तो ये अच्छी बात है, आप खुश होने के लिए उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे अनडिज़ायरेबल सी फीलिंग है, आपको आने लगती है ऐसे किसी चीज़ को लेकर जिसका आपको कोई वजह समझ में नहीं आता, तो आप आपके बचपन में जाके उसे खोजिए, उसका रूट, कि क्या कोई ऐसी आवाज़ आने के बाद कोई ऐसे घटना घटी थी या कुछ ऐसे हुआ था जो आपको अच्छा नहीं लगा हो। कुछ भी, किसी अपने का खोना, किसी की डेथ, या आपका कुछ एक्सीडेंट, या आपको बहुत डांट पड़ी थी, या आपको बहुत गुस्सा आया था। ऐसी छोटी सी छोटी चीज़ भी हो सकती है कि आपको ऐसे डांटा था और फिर आपकी चॉकलेट किसी ने छीन ली थी। ऐसे कोई छोटी से छोटी भी बात हो सकती है। तो उस वक़्त कोई आवाज़ आ रही थी, उस आवाज़ का आपको गुस्सा आता है क्योंकि उस वक़्त आपके मन में वो फीलिंग थी गुस्से की या दुःख की। तो या कोई बड़े से बड़े किसी की डेथ, इससे तो छोटे से छोटे से लेकर बड़े से बड़े घटना तक हो सकता है ऐसे कोई क्लासिकल कंडीशनिंग हुई हो और आपको समझ में नहीं आ रहा हो और आपको कोई ऐसे फीलिंग आ रही हो, तो उसे खोजने की कोशिश कीजिए और उसे छुटकारा पाइए। तो अगली बार फिर से आऊँगी ऐसे ही किसी मज़ेदार किस्से के साथ और बात के साथ। देखते रहिए कोमल की दुनिया।